बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम टाशिद नईम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। कहते हैं कि किसी मुल्क की आपने तरक्की का राज देखना हो तो वहाँ अमन तलाश किया जाता है कि इस मुल्क में कितना अमन है, और जिन ममालिक में अमन की रेशो ज़्यादा है वो ममालिक खुशहाल हैं, अवाम भी खुशहाल है और नज़्म व ज़ब्त बहुत अच्छा है। वहाँ कानून की हुक्मरानी है, कानून की हुक्मरानी से ही अमन बनता है। तो कहते हैं ना, नो बॉडी अबव द लॉ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हर आदमी कानून के दायरे में रहते हुए अपना काम करे तो किसी को तकलीफ नहीं होती। तो आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मलिक जमशेद साहब, जो कि पंजाब पीस काउंसिल पंजाब के सदर हैं और इनके जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन हैं, और इनके जो जनरल सेक्रेटरी महमूद साहब, वो भी इनके साथ मिलके इन्होंने 2013 से इस तंजीम का क़याम अमल में लाया और उसके बाद आज तक इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इनके इतने इवेंट हो चुके हैं, इतने सेमिनार हो चुके हैं। पंजाब पुलिस के साथ मिलके, पाकिस्तान फौज के साथ मिलके इन्होंने मंशियात के ख़िलाफ़ बड़ा जद्दोजहद की है, पुलिस के साथ मिलके जराइम के ख़िलाफ़ बड़ी जद्दोजहद की है, और इन ही वजूहात की बिना पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन यानी पंजाब पीस काउंसिल ने बड़े ममालिक के दौरे किए हैं। इनके साथी जापान, थाईलैंड, इंग्लैंड, यूके सब वहाँ से जाके सेमिनार में शिरकत कर चुके हैं। तो जी आगाज़ करते हैं। जी मलिक साहब, मलिक जमशेद साहब, आपको स्टूडियो में वेलकम कहते हैं और आपसे कुछ बातें करते हैं खुली डुली कि ये आपको कैसे ख्याल आया कि पंजाब पीस काउंसिल बनाई जाए। पहली बात तो ये है जी कि पाकिस्तान ना तो फौज का है, ना पुलिस का है, ना अदारों का है। पाकिस्तान हर उस पाकिस्तानी का जो यहाँ पर रिहाइश पजीर है। तो फौज अपना किरदार अदा कर रही है, पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है। फौज खड़ी है बॉर्डर लाइन पर, पुलिस अपने अपने मुआशरे में जहाँ तक हो सकता है कोशिश कर रही है। तमाम अदारे जो है वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन एज अ सिविलियन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान के लिए जुस्तजू करें, अपने मुआशरे को जिस हद तक हो सके एक अमन का गहवारा बनाएं। तो इस मद्देनजर को देखते हुए वर्किंग तो हम काफी अरसे से कर रहे थे, मगर 2013 से हमने पंजाब पीस काउंसिल का एक जो बाकायदा ऐलान किया, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक जो नोटिफाइड करवा के इस पे भरपूर तरीके से पीस के लिए प्रचार किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से 2023 और 24 भी आने वाला है। तो स्टिल मेरे पूरे पंजाब में जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं और अपनी अपनी जगह पर मुआशरे में इस्लाह और बहाली के लिए जहां तक हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत 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 अच्छी बात है। आप ये बताइएगा ये कि आपकी जो पंजाब पीस काउंसिल है, इसमें कोई मेंबरान और अरकान की तादाद कितनी है? जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है 2013 से अब तक जो हम वर्किंग करते आ रहे हैं 35 से 40 हज़ार के राउंड अबाउट है, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफिला एक चल रहा है, जो नेक नीयत से लोग हमारे साथ मोहब्बे वतन दोस्त काम कर रहे हैं। मैं इसमें सबसे पहले आपको एक इसका क्राइटेरिया बताता चलूंगा। इसमें जो है हमारी एक तंजीम साजी है वो पंजाब है, पंजाब के बाद डिवीजन आ जाती है, डिवीजन के बाद जो है सिटीज, टाउन, यूनियन काउंसिल्स लेवल, और इस तरह से इस क्राइटेरिया में रखकर हम पंजाब पीस काउंसिल पर वर्किंग कर रहे हैं। और मैं ये समझूंगा कि ये ना तो मलिक जमशेद की काविश है, ना ही महमूद खान की या दूसरे दोस्तों की, ये पूरी की पूरी पंजाब पीस काउंसिल की जो टीम काम कर रही है, ये टीम वर्क है, ये प्रॉपर सब दोस्तों की काविश है, सब दोस्तों की मेहनत है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आज आपके पास मेहमान बन के आए हैं। मेरे जो दूसरे अहदेदारान है अक्सर मुख्तलिफ चैनल्स पर भी बैठते हैं, वर्किंग भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरे में जहां तक हो रहा है हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। अच्छा मलिक साहब, इसमें आपने यानी कि किन किन जिला में पुलिस के साथ या आर्मी के साथ मिलकर उनके इश्तराक से सेमिनार करवाए, मीटिंग करवाई और वेलफेयर के काम किए, अमन के लिए प्रचार किया? ये कोई जिले जैसे जिला लाहौर है या जिला साहिवाल है? जी मैं आपको बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है पिंडी बारियां से लेकर रहीम यार खान सादकाबाद तक जो हमारे अहदेदारान है वो वर्किंग कर रहे हैं। इसका जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले मैंने आपसे एक बात की थी कि भाई अगर फौज हमारा जिस्म है तो हम फौज के बाजू हैं, अगर पुलिस अदारे हमारा जिस्म है तो हम उनके बाजू हैं। हम अगर उनके साथ बाजुओं वाला एक किरदार अदा करेंगे तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने बैठे हैं।
تو اس میں پولیس عوام ساتھ ساتھ کے بہا پہ ہم نے کافی سیمینارز کیے ہیں. پولیس اور عوام ساتھ ساتھ، پولیس اور عوام ساتھ ساتھ، امن اور ہماری ذمہ داریاں، امن آزادی میلہ کے نام سے، اس طرح سے جو ہے مختلف ایونٹس جو الحمدللہ چل رہے ہیں گورنر ہاؤس میں کیے ہیں. تمام جو لیول کے پروگرامز ہم کرنا چاہ رہے تھے اور الحمدللہ جہاں تک ہوا ہمارے اداروں نے بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا، ہماری انتظامیہ نے بھی پنجاب پیس کونسل کا بہت ساتھ دیا ہے اور دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی ساتھ کو آگے بھی لے کے چلیں. بہت خوشی کی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ پنجاب پیس کونسل جو ہے وہ اتنا ایکٹیو رول کر رہی ہے اور جرائم کے خلاف ان کی آواز ہے. اچھا ملک صاحب، یہ بات سچ ہے کہ چودھری سرور صاحب جو سابقہ گورنر پنجاب تھے وہ آپ کی تنظیم کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے؟ جی جی بالکل ایسی ہے. جب وہ اسٹینڈنگ گورنر تھے تو الحمدللہ گورنر ہاؤس میں بھی ہمارے کافی جو پروگرامز ہوئے ہیں باقاعدہ وہ پراپر ایز اے گورنر بھی اس کی سرپرستی کرتے رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو موجودہ گورنر پنجاب میں ہیں بلیغ الرحمان صاحب، جی بلیغ الرحمان صاحب بھی ہمارے سر کا جو تاج ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے معاشرے کے لیے وہ بھی کام کر رہی ہیں اور ایسی اچیومنٹ کو وہ بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت اچھا. تو ملک صاحب یہ جو پنجاب پیس کونسل ہے یہ امن میں ہر چیز آ جاتی ہے، یعنی آپ نے اس کے تحت پنجاب پیس کونسل کے تحت امن کی خاطر منشیات کے خلاف بھی سیمینار کروائے، دیگر برائیوں کے خلاف بھی. تو کیا نوجوان نسل جو ہے وہ آپ کی تمام کاموں کو دیکھ کر کوئی موٹیویٹ ہو رہی ہے؟ جی الحمدللہ کافی حد تک. جو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا یہ ان کے ساتھ منشیات کے خلاف، جو ایک ڈور ٹو ڈور ہم نے کمپین سٹارٹ کی تھی، تو اس میں جو ہے ہمارے سامنے بہت سی چیزیں دیکھنے کے لیے یہ آئیں کہ جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جی جی وہ والدین پتہ نہیں کس حالات سے گزرتے ہوئے اپنے بچے کی اصلاح کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے اس کو آگے تک پروموٹ کرتے ہیں، مگر بچے جب ماں باپ کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر آگے جلنے کی بجائے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ نقصان بیسیکلی ماں باپ کا کر رہے ہیں، ماں باپ کی خواہشات کا وہ قتل کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں. اپنا تو نقصان ان کا ہے جو وہ کر رہے ہیں، لیکن نقصان زیادہ اپنے والدین کا کرتے ہیں جنہوں نے ان سے بے پناہ امیدیں لگائی ہوتی. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہمیں آنے والا جو وقت ہے وہ ہماری یوتھ کا ہے، جو ہمارا فیوچر ہے وہ انہی کے اندر ہے، تو اگر ہم سب سے پہلے ان کی اصلاح کی طرف چلیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا گورنمنٹ کے اشتراک سے آپ چلتے ہیں، یعنی کچھ جو سیمینار یا جہاں آپ کو مسئلہ ہے آپ سمجھے کہ یہ معاملہ جو ہے گورنمنٹ کے لیول پہ ہے تو گورنمنٹ پھر آپ کو سپورٹ کرتی ہے بھرپور طریقے سے؟ جی الحمدللہ. بات یہ ہے کہ بھئی یہاں پر ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جو ایک بہت تہوار گزرتے ہیں لیکن سب سے مین ایک تہوار آپ کو بتاتا چلوں، عید کا تہوار ہوتا ہے جب تمام نمازی بھائی نکلتے ہیں جی، اور جو ہمارے پولیس والے بھائی کھڑے ہوتے ہیں جی باہر پہرا دیتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے وہاں پہ پہرا دے رہے ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے وہاں پہ تعینات کیے جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کوئی ایسا سانحہ پیش نہ آئے. مگر جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں، بھائی بھائی کو مل رہا ہے، ہمسائے سے ملاقات کر رہا ہے، تو کوئی کسی کو جانتے ہیں کسی کو نہیں جانتے، بس ایک محدود حصے تک ہم لوگ وہاں پہ عید ملتے ہیں اور نکل چلتے ہیں. لیکن جو لوگ باہر کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کر رہے ہیں تو وہ ہماری شکلیں دیکھ رہے ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک جو کانفیڈنس ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے کہ بھئی عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اسی طریقے سے جب تک یہ جو لوگ کچھ عناصر کی وجہ سے، یہ نہیں میں کہوں گا بہت سے لوگ ایسے، کچھ عناصر کی وجہ سے جو پولیس کا بھی ایک معیار ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے لوگوں کے اندر ایک ابیلٹی پیدا کی جاتی ہے جس کا ایک پروجیکٹ ہم کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، پولیس عوام ساتھ ساتھ، تاکہ ایک جو کھلی کچہریز لگائے جائیں، ایک سیمینارز کیے جائیں جہاں پر سویلین آئے، لوگ آئیں، وہ اگر پولیس سے ملیں ان کے ساتھ تھوڑا سا معاملات اپنے ڈسکس کریں، وہ بھی ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں. آپ کا مطلب ہے کہ پولیس اور عوام میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوں اور اچھے طریقے سے امن کے لیے کام کیا جائے. بالکل ایسے. اچھا آپ کے نمائندے دیگر ممالک میں بھی گئے ہیں تو وہ جو فنکشن ہوتے ہیں وہ انہیں آپ کال کرتے ہیں آپ کو یا کس طرح بلاتے ہیں؟ نہیں جی، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آج کل سوشل میڈیا ہے وہ ایک آزاد باز کی مانند ہے جی، جدھر کو اس کا رخ ہے وہ یہ وہاں تک جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے 2019 میں بھی ہمیں ایک جو تھا
पीस सेमिनार था यूके में, वहाँ पर चूंकि कोविड का एक स्पेल स्टार्ट हो गया, वहाँ पर हम जा ना सके, फिर वहाँ से फिर हमें बाकायदा शील्ड्स वगैरह आ गई। अब ये 2022 में थाईलैंड में एक पीस सेमिनार था। वो जैसे जैसे आप देखते हैं एक अचीवमेंट आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, तो जो फॉरेनर हैं वो आपकी इस काविश को देखते हैं कि भाई आप अपने मुआशरे के साथ कितनी रियलिटी से चल रहे हैं, अपने लोगों के साथ आप कितने मुखलिस हैं। बिल्कुल सही है। तो फिर आपको बेसिकली मैं एक बात करता चलूंगा कि वतइज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, इंसान के बस में नहीं है किसी को इज्जत देना। बिल्कुल सही है। इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की है। तो बस इसी तरीके से जब उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो जाती है, फिर वो एक सिनेरियो दे देते हैं, जी ये हमारा प्रोग्राम है और हम आपको इनविटेशन भेज रहे हैं, आप आए। यानी इनविटेशन पे फिर आप जाते हैं। इनविटेशन। नाज़रीन किराम, आपके इल्म में होगा गुजरांवाला का एक कस्बा रूप है, वहाँ से ज़ैफ नामी टीचर ने कौमी इब्तिदा में $1 मिलियन का इनाम जीता है। रकम की तो बात नहीं, लेकिन जो उसे इज्जत मिली है टीचिंग के शुबा में, तो उसने फ्री ऑफ कास्ट लोगों को मदऊ किया कि वह एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें, और आज उसका नाम पूरी दुनिया में रोशन है। तो मलक साहब, हमारी भी दुआ है आपकी काविशें रंग लाएं। आप अगर कोई नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहें या कुछ इंतजामिया से कुछ कहना चाहें तो फरमाइए। जी, मैं सबसे पहले तो अपने जो मेरे भाई उलमा ज़रात हैं, तमाम मुकातबे फ़िक्र से, तमाम दोस्त जो तल्लुक़ रखने वाले हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे करूँगा कि हमारी जो साख्त है वो इस्लाम है, और इस्लाम को मजबूत करने का मकसद है, हम खुद को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले तो ये फ़िरका वारियत को हम भी कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करें, और आप भी हमारा साथ दें। हम ये नहीं कहेंगे हम किसी के साथ चल रहे हैं, हमें आपके साथ की ज़रूरत है। जो जो हमारे दोस्त अहबाब, जो जो हमें देखने वाले हैं, उनसे यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा पाकिस्तान के लिए खैर ख्वाह हों, अपने मुआशरे के लिए खैर ख्वाह हों, चंद अपनी अपनी एक सफाकियत के लिए लोगों का जो है वो फ्यूचर बर्बाद न करें, उनका जीना दुश्वार न करें। और मैं अपनी नौजवान नस्ल से यही कहूँगा कि भाई आने वाला वक्त आपका है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल आने वाला वक्त नौजवानों का है। नौजवान अगर आज अपनी सलाह कर लें, और मेरा मशवरा है पीस के साथ राब्ते में आएँ। पंजाब पीस काउंसिल आपको भरपूर तावन फराहम करेगी। ये मलक साहब का वादा भी है और हमारा ख्याल भी है कि ये यकीनन सच्चा भी है। आप हजरात जो है इस पर तवज्जो दें। मलक साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।